दोस्तों, कानून और सरकार के हिसाब से अब आरिफ का सारस कभी नहीं मिलेगा। सही सुन रहे हैं आप, आरिफ का सारस अब कभी नहीं दिया जाएगा। क्या है जीव संरक्षण अधिनियम 1972, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन वर्तमान स्थिति सारस की जान लेते हैं। सारस 50 घंटे से कुछ भी नहीं खाया है और कानपुर चिड़ियाघर में उसे रखा गया है, क्वारंटाइन में रखा गया है। चिड़ियाघर के निदेशक है के सिंह, वो बताते हैं कि इस समय सारस को क्वारंटाइन में रखा गया है और उसको किसी से नहीं मिलने दिया जाएगा। वहां पर सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया है। एक विधायक है समाजवादी पार्टी के, अमिताभ वाजपेयी, वो बकायदा सारस के लिए अखिलेश यादव की फोटो और दाना वाना लेकर चिड़ियाघर पहुंचे थे, लेकिन उन्हें भी सारस से मिलने नहीं दिया गया। उनसे के सिंह ने मुलाकात की और उन्हें विदा कर दिया गया। लगातार अखिलेश यादव और संजय सिंह इस मामले को ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर उठा रहे हैं कि आरिफ को उसका सारस वापस कर दिया जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि सारस और बारासिंगा के लिए अलग पार्क बनाने का ऐलान किया है। कल एक कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ऐसा कह रहे थे। ये तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन आरिफ का सारस क्यों नहीं दिया जाएगा, अब इस पर चर्चा कर लेते हैं। क्या है वन संरक्षण अधिनियम, आपको उसके बारे में पहले बता देते हैं, उसके बाद और भी चर्चा करेंगे। लेकिन वन संरक्षण अधिनियम मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, वन संरक्षण अधिनियम 1972 क्या है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वन्य जीवों को अवैध शिकार, उनका खाल मांस व्यापार को रोकना है। यह अधिनियम जंगली जानवर, पक्षियों और पौधों को संरक्षण देता है। समझिए, अगली लाइन समझिएगा। इस अधिनियम के तहत वन्य जीवों को पकड़ने की कोशिश करना, उन्हें नुकसान पहुंचाना पूरी तरह से गैरकानूनी है। घर में रखना, पालना, सजावट के तौर पर इस्तेमाल करना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। लेकिन आरिफ ने कभी भी यह नहीं कहा है कि उसने सारस को पाला था। वो मामला यह था कि 1 साल पहले एक सारस उससे मिलता है और अचानक उसको चोट लगी रहती है। आरिफ उसका पैर टूटा रहता है और उसका इलाज कर देता है और वो आरिफ का दोस्त हो जाता है। आरिफ ने उसे पाला नहीं था, इसलिए वो वन संरक्षण अधिनियम के उसने तो एक जीव की मदद की थी और उसके बाद जीव उसका दोस्त बन जाता है, तो इसमें आरिफ की कोई गलती नहीं है। लेकिन आरिफ को नोटिस दिया गया है, इसलिए मैं आपको वन संरक्षण अधिनियम 1972 समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वन जीवों के संरक्षण अधिनियम में 1972 में वन जीवों को कड़ी सजा का प्रावधान है। इसमें 3 से 7 साल की सजा है और दूसरे बार अगर आप करेंगे अगर वही जुर्माना, तो 3 से 7 साल की सजा निश्चित है और 25,000 का जुर्माना है। अब मैं आपको बता दूं, 1972 के इस कानून को 2003 में और कठोर बना दिया गया और कड़ा बना दिया गया। मतलब जीवों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। लेकिन यह देश हित में, राष्ट्रीय हित में, पशु पक्षी हित में तो बहुत सही है। लेकिन आरिफ के केस में अगर हम वापस आते हैं, तो जिस तरह से आरिफ को नोटिस दिया गया है, सारस उसका दोस्त था। शायद पूरे हिंदुस्तान ने कभी ऐसी तस्वीर नहीं देखी थी, ऐसी वीडियो हिंदुस्तान ने कभी देखी नहीं थी कि एक पक्षी का एक इंसान के साथ ऐसा प्यार कि वो उसके साथ खाना खा रहा है, उसके साथ घूमने जा रहा है, उसके साथ वीडियो बना रहा है। ऐसी वीडियो कभी देखी नहीं गई थी। लेकिन हिंदुस्तान को आरिफ और सारस की ऐसी वीडियो देखने को मिली। शायद उसके बाद राजनीति भी इस पे तेज हो गई। कुछ राजनेता ये आरोप लगा रहे हैं कि देश में एक नेता है जो मोर को दाना खिलाते हैं, उनके ऊपर भी ये वन संरक्षण अधिनियम 1972 लागू होना चाहिए। एक राजनेता है जो बंदरों को खाना खिलाते हैं, जो कुत्तों को खाना खिलाते हैं, उनके ऊपर भी ये लागू होना चाहिए। तो आप इस मामले पर क्या सोचते हैं वो मुझे बताइएगा। लेकिन आप अगर ये सोचते हैं कि आरिफ को उसका सारस वापस मिलना चाहिए, तो आप सरकार से लगातार टैग करके, इस वीडियो को टैग करिए, अपनी वीडियो बनाइए, टैग करके अपील कीजिए कि सारस आरिफ का दोस्त था और अगर उसके साथ सारस नहीं रहेगा तो शायद सारस ही ना रहे। क्योंकि एक कारण मैं आपको बता देता हूं, सारस हमेशा जोड़े में रहता है। अगर एक जोड़ा किसी कारण से नहीं रहता है तो दूसरा भूखा प्यासा मर जाता है। इसलिए यह माना जा रहा है कि आरिफ को उस सारस ने अपना जोड़ा बना लिया था और वो आरिफ के साथ बहुत खुश था, उसके साथ खेल घूम रहा था। फिलहाल इस मामले पर आपकी क्या राय है, आप इस मामले पर कितनी नजर रखे हुए हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। मेरा चैनल नया है ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे, ये मुझे अच्छा लगेगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।